ये चार लुटेरे हैं जो समुद्र के रास्ते से भाग निकलना चाहते हैं। इन चारों का सरदार, जिसका नाम लाखन सिंह है, वह काफ़ी क्रूर है। इनका सरदार लाखन सिंह काफ़ी शक्तिशाली, क्रूर और निहायती बदमाश है। इन लोगों को समुद्र के रास्ते चलते चलते काफ़ी समय बीत चुका है। अरे सरदार, और अब कितनी दूर जाना है? काफी समय बीत चुका है चलते चलते। अरे चुप। मुझे क्या पता और कितनी दूर जाना है। पुलिस हमारे पीछे शिकारी कुत्ते की तरह पड़ी है। उनसे बचने के लिए तो हमें यहाँ से दूर निकलना होगा। अगर हम पुलिस के हाथों में आ गए तो वो हमें सरेआम फांसी पे लटका देगी। सरदार, वहाँ देखिए, वहाँ जमीन नजर आ रही है। शाबाश शाबाश, ये तो हम लोगों के लिए बहुत बढ़िया हुआ। पिताजी, ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं? अरे बेटा, डरने की कोई जरूरत नहीं है। और इन चारों में से राजू काफ़ी बुद्धिमान था और इनके गिरोह में नया नया आया था। फिर वे नाव को तेज चलाकर उस द्वीप के पास पहुंच जाते हैं। फिर वे चारों उस नाव से उतरकर उस नाव को उसी द्वीप के किनारे पे छोड़कर अंदर चले जाते हैं। ये टापू हमारे सुरक्षित रहने के लिए सही जगह है। अब तुम तीनों अलग अलग जगह जाके कोई सुरक्षित जगह ढूंढो। अब जाओ। फिर वे तीनों अलग अलग कोई सुरक्षित जगह तलाश करने के लिए निकल जाते हैं। फिर वे दोनों चलते चलते ऊपर पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि दूर उनको एक गुफा नजर आती है। अरे ओ रामू, ये सुरंग कैसी है? तुझे क्या लगता है, ये जगह सही रहेगी? ऐसा कर, तू जा और बाकी सबको भी यहाँ लेके आ जा। ऐसा कह के वह चला जाता है। इधर जैसे ही बंटी गुफा में प्रवेश करता है, वह देखता है कि गुफा में कई तरीके की अजीबोगरीब मूर्तियां पड़ी होती हैं। बंटी उन मूर्तियों को देखकर घबरा जाता है और दीवारों पर देखता है अजीबो तरीके के निशान थे। फिर बंटी ये सब देखने के बाद आगे बढ़ता है और जैसे ही आगे वो बढ़ता है, उसे नीचे एक तहखाने का दरवाज़ा दिखाई देता है और वह ये देखता है कि तहखाने के दरवाजे पे कुछ अजीब तरीके का धुंधला धुंधला लिखा हुआ था और कुछ फूल पत्ते भी पड़े हुए थे, जिसे वह पढ़ने की कोशिश ही कर रहा था कि उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं। उत्तम, अति उत्तम। क्या बढ़िया जगह है। लगता है पुलिस से बचने के लिए हमें कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। अब हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, समझे तुम? सरदार, लगता है हमें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। इसी में हम सबकी भलाई है। अबे चुप। इस पे बंटी बोलता है कि सरदार, मुझे लगता है राजू ठीक कह रहा है। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैंने यहाँ पर कई तरीके की अजीब तरीके की मूर्तियाँ देखी हैं। ऐसा कहकर जब उन्होंने नीचे देखा तो उन्हें तहखाने का दरवाज़ा नजर आया। दरवाजे को देखकर ऐसा लगता था कि किसी ने वहां पर पूजा पाठ की हो। अरे ये कैसा दरवाजा है? अरे कोई खोलो इसको। सरदार, ये जगह मुझे कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रही है। सरदार, दरवाजे पे मंत्र वंत्र पड़े गए हैं और देखिए पूजा पाठ भी की हुई है। इसे खोलने से कोई परेशानी ना आ जाए। अरे कोई मुसीबत नहीं आएगी, कोई सुनामी नहीं आ रही। क्या पता अंदर कोई हमें गुप्त खजाना मिल जाए। अब खोलो इस दरवाजे को। राजू के इतना समझाने के बाद भी उन लोगों ने दरवाज़ा खोल दिया। अंदर उन्हें एक रास्ता नजर आता है। अंदर काफ़ी घनघोर अंधेरा था
और लाशों की सड़ने की काफ़ी तेज़ बदबू आ रही थी। सरदार, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, चलो भाग चलते हैं यहाँ से। राजू, मुझे लगता है अंदर ढेर सारा खजाना छुपा हुआ है। तुम एक काम करो, सब मेरे साथ चलो, अपनी अपनी मशाले जला लो। फिर वे सब तहखाने से नीचे उतर कर आते हैं तो उनको एक अंदर काफ़ी बड़ी गुफा नज़र आती है। और जब वे आगे दीवार के पास पहुंचते हैं तो उनको वहां पे एक चुड़ैल सोती हुई नज़र आती है, जिसके शरीर पर बिल्कुल भी हलचल नज़र नहीं आ रही थी। सरदार, चुपचाप हलचल किए बगैर वापस मुड़ जाओ। अरे, मैंने सोचा था कि हमें ढेर सारा खजाना मिल जाएगा, पर मिली तो ये मरी हुई चुड़ैल। अब चलो वापस। ऐसा कह के जैसे ही वे पीछे मुड़े, उस चुड़ैल में थोड़ी हरकत होनी शुरू हो गई और उसने अपनी आंखें खोल ली। मानवगंध, मानवगंध। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे, निकल जाओगे। अरे मारो इसके ऊपर गोली, मार डालो इसको, भून के रख दो। जितने भी मशाले हैं इसके ऊपर फेंक के आग लगा दो। आग की लपटों से वह चीख रही थी पर उसे कुछ नहीं हो रहा था। अब आग की लपटें बुझ गई थीं। अरे मूर्ख मानव, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं मर नहीं सकती। अरे ओ मूर्ख मानव, यहाँ लोग आते तो अपनी मर्जी से हैं, पर जाते मेरी मर्जी से हैं। मैं कई साल से भूखी प्यासी हूँ, अब जाओ, जाके मेरे लिए मांस और पीने के लिए खून ले आओ। अब जाओ, जल्दी जाओ। अगर तुम मेरे लिए कुछ खाने के लिए नहीं लेके आए तो मैं इस बच्चे को मारकर खा जाऊंगी। बहुत मेहनत करने के बाद लाखन सरदार और राजू ने एक हिरण का शिकार किया और उसको अपने साथ लेकर जाने लगे। अरे बंटी, मुझे तुम्हारी बात उसी दिन मान लेनी चाहिए थी। तुम्हारी बात ना मानकर मुझे बहुत बड़ा पछतावा हो रहा है। अब कैसे पीछे छुड़ाएं इस चुड़ैल से? क्या वो हमें जिंदा छोड़ देगी? सरदार, नहीं छोड़ेगी, किसी दिन हमको भी खा जाएगी। ऐसा है क्या? एक काम करते हैं बंटी, हम यहाँ से निकल भागते हैं। रही बात उनकी, तो उनको उनकी किस्मत पे छोड़ देते हैं। नहीं सरदार, हम उनको छोड़ के नहीं जा सकते, ये गलत बात है। उसके साथ एक छोटा बच्चा भी है, हम उन दोनों को छुड़ाकर एक साथ यहाँ से बच के निकलेंगे। चुड़ैल उस हिरण का मांस एक बार में ही सारा खा गई और उस हिरण के खून को भी एक बार में सारा का सारा पी गई। इस जानवर का खून बहुत ज्यादा स्वादिष्ट था, पर इंसान का खून और भी ज्यादा स्वादिष्ट होता है। जाओ, जाके बिल्ली इंसान का खून लेके आओ। क्या? इंसान का खून? अरे इंसान का खून कहाँ से लाऊं मैं? इस टापू पे तो सिर्फ हम 4 ही इंसान हैं, जिसमें से तुमने पहले हमारे एक आदमी को तो पहले ही खा लिया। क्या क्या कहा? इंसान नहीं है? कहाँ गए वो इंसान जिन्होंने मुझे यहाँ बंदी बनाया था? मैं इंसानों के खून के बिना कैसे जिंदा रहूंगी? ऐसा है तो तुम मुझे जहाँ इंसान रहते हैं वहाँ ले चलो, नहीं तो मैं
तुम सबको एक एक करके चबा जाऊंगी। अरे मत मारो हमें, मत मारो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक आइडिया है। मैं तुमको शहर लेके चलूँगा। वहाँ करोड़ों लोग रहते हैं। तुम उनको पेट भर के खा सकती हो, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत? कैसी दिक्कत? तुम्हारा शरीर तो पहाड़ के जैसा बड़ा है। तुम कैसे बैठोगे हमारी नाव में? हमारी नाव तो चुईया की जैसी छोटी है। तुम्हारे बैठते ही हमारी नाव डूब जाएगी। तुम्हें तो शहर ले जाने के लिए हमें बड़ा टाइटैनिक जैसा जहाज खरीदना पड़ेगा। फिर थोड़ी देर बाद चुड़ैल को वापस काफ़ी जोर से प्यास लगती है। प्यास लगी है, प्यास लगी है, गला सूख रहा है, प्यास लगी है मुझे। अब इसे क्या हो गया? ये कौन सी नई आफत आ गई? लगता है सरदार, इसको बहुत जोर से प्यास लगी है। मैं अभी इसके लिए पानी लेके आता हूँ। क्या क्या कहा तुमने? पानी? नहीं नहीं, मैं पानी नहीं, मैं खून पीती हूँ। खून, पानी, पानी नहीं। बहुत मेहनत करने के बाद, बहुत ढूंढने के बाद वह किसी जानवर का खून लेके आते हैं। एक काम कर राजू, तू इस बच्चे को लेके भाग जा, नहीं तो ये हम सबको एक ना एक दिन खा जाएगी। ये खून की प्यासी चुड़ैल एक ना एक दिन हम सबको एक एक करके खा जाएगी। हमें तो कोई मंत्र भी नहीं आता जिससे हम इसे बांध सकें। पर सरदार, हमारी गलती की सजा इस बच्चे को नहीं मिलनी चाहिए। अब तो भाग जा राजू, यही आखिरी मौका है तेरे पास। अब जा। यह कह के लाखन सरदार चुड़ैल को जानवर का खून ला के दे देता है और वह गड़गड़ करके पी जाती है। इधर जब राजू गुफा से बाहर की तरफ जा रहा था तो कुछ सोचता है। इस चुड़ैल को मंत्रों से बंद भी किया हुआ था। ऊपर से तहखाने के दरवाजे पे कुछ पूजा पाठ भी की हुई थी। ऐसा सोचते हुए फिर राजू को चलते चलते दीवार पे कुछ लिखा हुआ नजर आता है और वह उसे पढ़ने लगता है। अच्छा, ये है इस चुड़ैल का रहस्य। ठीक है, अब करता हूँ मैं इसका अंत। इधर चुड़ैल को दोबारा प्यास लगती है। प्यास लगी है, प्यास लगी है। अरे राजू, तू वापस आ गया? हाँ सरदार, मेरे पास एक आइडिया है। फिर वे तीनों चुड़ैल को खत्म करने का आपस में उपाय निकाल लेते हैं। अरे तुम लोग आपस में क्या कुचड़ पुचड़ कर रहे हो? अरे ओ मुच्छड़, जाके मेरे लिए खून लेके आ जा। मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। अगर तू मेरे लिए खून लेके नहीं आया, मैं तुम सबको मार के खा जाऊंगी। अरे चुड़ैल बहन, हम तुमको अपने शहर लेके जाना चाहते हैं। वहाँ पे करोड़ों लोग रहते हैं। तुम जी भर के उनका खून पी सकती हो और वहाँ पे आराम से रह सकती हो। क्या क्या कहा तुमने? तो ठीक है, लेकिन नाव में एक भी छेद नहीं होना चाहिए और बारिश का पानी भी मेरे ऊपर नहीं पड़ना चाहिए। और अगर तुम लोगों ने ज्यादा होशियारी दिखाई तो मैं तुमको मार कर खा लूंगी। जैसा राजू ने प्लान किया था उसी के अनुसार लाखन सिंह ने नाव को किनारे पे लाके लगा दिया और चुड़ैल को उसमें आराम से बिठा दिया। अरे राजू, बंटी, मेरी बात सुनो। अगर तुम चाहो तो तुम इसको छोड़ के आ सकते हो। मैं तुम दोनों का इसी द्वीप पे इंतजार करूंगा। अरे ओ मुच्छड़, ज्यादा होशियारी मत दिखा। आके बैठ जा इस नाव में, नहीं तो। फिर वे सब एक साथ उस नाव में चुड़ैल के साथ सवार हो गए। जैसा कि उन लोगों ने प्लान बना रखा था, बीच समुद्र में पहुंचने के बाद
राजू ने जहाज के नीचे जाकर बंदूक से जहाज में 5-10 छेद कर दिए। फिर नाव में धीरे धीरे पानी भरने लगा और नाव डूब गया। अरे अपनी अपनी जान बचाओ। जैसे जैसे नाव पानी में डूब रहा था, चुड़ैल जोर जोर से चीख रही थी और वह पानी के नीचे चली जाती है और पानी में घुलकर ख़त्म हो जाती है। अरे ओ राजू, अरे ये क्या क्या तूने रे? अरे वो विश्वासघाती चुड़ैल के साथ साथ तू हमें भी मरवाएगा क्या? फिर कुछ देर बाद उसी राजू का लड़का उनकी पुरानी वाली नाव को लेकर उसी जगह पे पहुंच जाता है और उन तीनों को बचा लेता है। फिर वे दोनों राजू की बुद्धिमानी के कारण उस चुड़ैल से बच जाते हैं और फिर कभी उस टापू की तरफ मुड़ कर भी नहीं देखते।